हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 1 to 10 पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एक रोम्बस है ना, उसके जो दो डायगोनल है उसकी हमें लेंथ गिवन है। अब हमें इसमें फाइंड करने इसकी साइड की लेंथ, मतलब साइड क्या हो रहा है कि जैसे ये ए बी, ये हमें फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, डी सी फाइंड करना है और डी ए फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ये दोनों हमारे हैं डायगोनल। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए सी जो डायगोनल है ना, उसको मान लेते हैं ये 24 है, मतलब 24 ये पूरा है, ठीक है। अब जो हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास है डी सी, सॉरी डी बी, ये हमारी 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो ए सी डायगोनल है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास बी डी है, उसकी जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें इसकी साइड निकालना है। अब हमें ये भी पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी जो साइड होती है उस चारों साइड आपस में इक्वल होती है, मतलब जितनी ये होगी उतनी ये सारी साइड होंगी। ओके। और हमें ये भी पता है कि रोम्बस के अंदर अगर बाइसेक्टर आपस में बाइसेक्ट करते हैं फिर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझो, अगर हम लोग एक साइड कोई भी फाइंड कर ले तो सारी साइड हमारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी ना। तो हमें सारी साइड इसमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हम लोग ये देखो ये पूरा डायगोनल है, ठीक है, ये पूरा डायगोनल है, ये है 24। अब ये पूरा डायगोनल है, ये है 18। अगर हम लोग बात करें सिर्फ इतने की, ठीक है, अगर इतने की हेल्प से अगर हम लोगों ने ये वाली साइड फाइंड कर ली तो हमें ये सारी साइडें मिल जाएंगी। तो हम लोग ये वाली साइड फाइंड कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास पूरा डायगोनल है, अगर इसका हम लोग आधा निकाल दें तो हमें ये मिल जाएगा, और ये वाले डायगोनल से हम लोग आधा डायगोनल निकाल दें तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें दो साइड मिल जाएंगी एक राइट एंगल ट्रायंगल के। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब इजीली समझ में आने लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो ये हमारे पास एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो हमने लिखा एंगल हमारे पास ए ओ बी, ए ओ बी हमारा क्या है 90 डिग्री। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये वाला साइड चाहिए, खाली इतनी साइड चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरी हमारी डायगोनल है। अब इस डायगोनल को बीच से बाइसेक्ट करे ये वाली डायगोनल। अगर कोई भी लाइन को कोई भी लाइन बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, मतलब इक्वली डिवाइड कर देती है जब भी बाइसेक्ट करती है। तो हम लोग अगर इसका 24 का हाफ कर दे तो हमें ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि जो हमारे पास ए सी है, ठीक है, ए सी हमारे पास गिवन है कितना 24, और हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए ए ओ साइड। तो यहाँ पे लिखा ए ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, तो यहाँ पे लिखा ए सी बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 24/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो जितनी साइड है ये मिल गई हमें 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते इस वाले डायगोनल की, तो इस वाले डायगोनल की हेल्प से हम लोग ये वाली साइड निकाल लेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसका, डी बी का। तो यहाँ लिखा डी बी बाई 2। क्लियर है। अब डी बी हमारे पास 18 है, 18/2 कर दिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये साइड आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस फिगर को, सिर्फ इतने फिगर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने ऐसे ये फिगर बना लिया। ये हमारे पास क्या है, ए है, तो हमने ये कर दिया ए। ये हमारे पास बी है, बी कर दिया, और यहाँ पर क्या है ओ, ओ में हमारा क्या बनना था 90 डिग्री का, 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें साइड मिल गई है ए ओ, ए ओ कितनी मिल गई 12, और हमारे पास जो ओ बी है वो मिल गई 9। अब हमें चाहिए ये वाली साइड, ये वाली साइड हमारी ये है, ठीक है, ये वाली साइड है। अब इस फिगर को ध्यान से समझना। अब हमें चाहिए ये वाली साइड। अब इस साइड को हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा देंगे, देखो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसका कोई भी एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पर तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ लिख दिया इन
ट्रायंगल AOB यूजिंग हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, हमने यहाँ पर यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज कैसे करेंगे ये समझो। देखो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB² इक्वल्स टू होगा बेस प्लस हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारे पास है AO, ओके, प्लस हाइट हमारे पास क्या है BO, और दोनों में क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है। देखो जो 90 एंगल है, इस एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट। अब देखो हमें यही साइड चाहिए तो हमने इसे AB² लिखा, और यहाँ पर AO हमारे पास कितना, AO है हमारे पास 12, तो यहाँ पर लिखा 12² प्लस BO हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144, 9 का होता है 9 9 81 होता है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया AB²। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 144 प्लस 81 हो जाएगा, यहाँ पर 225, तो यहाँ लिखा 225। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया और यहाँ पर रूट लगा दिया, ठीक है। देखो स्क्वायर हटता है, इक्वल के इस साइड चला जाता है तो रूट में बन जाता है। अब देखो 225 ये किसका रूट होता है, ये होता है 15 का, तो 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर AB साइड हमें मिल गई 15। अब देखो अगर AB 15 है तो BC भी 15 होगी, CD भी 15 होगी, और जो DA है ये भी 15 होगी। क्यों 15 होगी, क्योंकि भैया जो रोम्बस होती है ना उसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। चाहो तो ऐसे एक चीज़ और लिख दो, यहाँ पर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू, और यहाँ पर BC है और क्या है CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। क्लियर हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, तो क्वेश्चन 12 है यहाँ पर, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्ड 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड हैंस फाइंड द एरिया ऑफ दैट रोम्बस। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, यहाँ पर हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है और इसमें एक हमें दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है डायगोनल, और एक साइड दे दी गई है। अब हमें पता है कि भैया देखो अगर रोम्बस है तो इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होंगी, तो BC भी 10 है, DC भी 10 है और DA भी 10 है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है, इसमें पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो जो दूसरी डायगोनल है ना इसकी लेंथ पूछी है, एंड हैंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, और रोम्बस की एरिया भी पूछी है, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है कि अदर डायगोनल का लेंथ पूछ लिया है और यहाँ पर एरिया पूछ ली है रोम्बस की, ठीक है। तो देखो हम लोग इसे करेंगे कैसे, ये समझो, पहले रोम्बस को समझ लो। देखो यहाँ पर हमें डायगोनल दिया हुआ है, हमसे ये वाला डायगोनल पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डायगोनल है ना और ये जो डायगोनल है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं ना। तो जब भी ये हमारे रोम्बस के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं तो वो 90 डिग्री बना देते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर हम लोग अब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल को खाली, तो ये हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड गिवन है, ये कौन सी है, यहाँ पे लिख दिया A, ये हो गया O, ये हो गया B। दो साइड गिवन है, एक AO, तो AO 16 है, और हमारे पास AB गिवन है, AB हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरी साइड चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड करनी है तो हम लोगों को लगाना पड़ता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब ये तीसरी साइड हमारी कौन सी, OB है। OB हमारी क्या है, ये एक डायगोनल है ना, ये DB का ये आधा पार्ट है OB, है ना। अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो ये भी आराम से फाइंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे ये समझो, अगर ये समझ लिया तो इजीली ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके डायगोनल में। यहाँ पर जो हमारा डायगोनल है AC हमारा जो डायगोनल है वो कितना गिवन है, वो है 16 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ चाहिए कितना, AO। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AO इक्वल्स टू AC हाफ, है ना,
ए सी का आधा ही तो होगा ए ओ, तो हमने यहाँ लिखा ए सी हमारा 16 है, बाई 2 कर दिया, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें कितना 8, सॉरी ये ना हमारा क्या होगा 8 होगा, 16 नहीं होगा 8 होगा। क्लियर है, क्योंकि हम लोग ए ओ की बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इससे ये वाली साइड निकालनी है, तो हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, ये देखो यहाँ पर जो 90 है इसके सामने क्या बन रहा है, ये जो हमारी साइड है इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा बेस प्लस हाइट, तो बेस हमारे ए ओ है और यहाँ पर जो हाइट है वो है ओ बी। क्लियर हो गया, ये हो गया ओ बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर क्या है ना, ये ए बी क्या है, ए बी हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दिया, प्लस ए ओ क्या है भैया, ए ओ हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस ओ बी क्या है, ओ बी कुछ भी नहीं पता तो इसे ओ बी स्क्वायर ही लिख दिया। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का होता है 64, यहाँ लिखा 100 इक्वल टू कर दिया 64 प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 64 है प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। इन दोनों को जो हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 3, 36 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ना अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट हो गया 36 इक्वल्स टू हो गया ओ बी। अब ये क्या है 36 अंडर रूट में है, तो अंडर रूट ये कितने का हो जाएगा, 36 किसका होता है 6 का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, तो अंडर रूट हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो गया हमारे पास ओ बी। ये ओ बी आ गया हमारे पास 6 है ना, ये आ गया 6, मतलब सिर्फ इतना आया है 6। अब देखो हमें पता है जो डायगनल होती है, अब इस डायगनल को दूसरी डायगनल बाइसेक्ट करती है तो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करती थी, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, है ना, इक्वल है ना, तो 6 ये तो 6 ये भी है। तो इसको हम लोग कैसे करके दिखाएंगे, ये देखो ये हमें हमारे पास आ गया ओ बी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द डायगनल, लेंथ ऑफ द डायगनल हमारे पास कौन सी डायगनल है, ये है बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो लेंथ है ना, पूरी लेंथ वो आ गई है 12। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो आ गई है 12। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमें डायगनल की लेंथ बतानी थी, हमने डायगनल की लेंथ बता दी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था हैंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताना है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है डायगनल इंटू डायगनल बाई 2। अब देखो डायगनल हमारे पास क्या है ए सी, ठीक है, ए सी इंटू बी डी बाई 2 ये होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है डायगनल इंटू डायगनल, डायगनल हमारा ये वाला डायगनल इसे D1 मान लो, इसे D2 कह दो, तो डायगनल इंटू डायगनल डिवाइड में 2। तो डायगनल हमारे पास जो AC है वो कितना है, AC हमने फाइंड किया था 8 है, AC हमारे पास सॉरी 16 है, तो हमने लिख दिया 16, ठीक है, इंटू अब BD जो है हमारे पास कितना है, BD हमारे पास 12 है, अभी फाइंड किया तो यहाँ पर 12 कर दिया, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 इंटू 2 करेंगे, क्या है 16 इंटू 2 करेंगे तो 192 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हमने 192 डिवाइड में 2। अब इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 90 और यहाँ पर होएगा 6, ये होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, बहुत इजी है, क्वेश्चन नहीं करना पड़ा, सिंपल से हमें एक साइड निकालनी पड़ी, इंटू 2 कर दिया और फिर डायगनल का फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच केस। अब देखो हमारे पास ना दो फिगर है और दोनों फिगर में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर में हम लोग आते हैं,
यहाँ पर ये हमें रेक्टेंगल दिया है ना, तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा पहले समझ लो। देखो रेक्टेंगल दिया हुआ होता है और इसमें जो रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। अब देखो ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, रेक्टेंगल ऐसा कहता है। अब आगे देखो हमें क्या निकालना है, हमें वाई निकालना है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये सिर्फ एक्स, इतना जो है सिर्फ इतना वाला एक्स, हमें ये दो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। देखो पहली बात तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा ओ ए है, अगर हम लोग बात करते ओ ए ओ बी, इसको अभी छोड़ते हैं, ये डायगोनल हमारे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इस वाले एंगल की, तो ये हमारा ओ है, ठीक है, इसे हम लोग ओ बोलेंगे। ये कहेंगे एंगल जो हमारे पास ओ ए बी है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किस एंगल से, वो बराबर हो जाएगा ओ बी ए से। अब कहोगे क्यों बराबर, देखो ओ ए बी बराबर है ओ बी ए से। देखो ये 90 है और ये 90 है, अगर ये दोनों 90 आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों हो गए हमारे 35 डिग्री के, ठीक है। रीज़न देना है तो बेस एंगल इक्वल लिख दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख दिया बेस एंगल इक्वल, क्लियर हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर हमने अभी क्या बताया कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। हमें अभी फाइंड करना है एक्स, तो हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है कौन सा, सी बी ए, वो हो गया हमारा है 90 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न दे दो भैया, ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारे क्या है, इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीज़न। अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भैया ये जो हमारे पास है क्या, एंगल सी बी ए, सी बी ए एंगल हमारा, ये वाला एंगल बन रहा है दो एंगल से, एक ये वाला एंगल से और एक ये वाले एंगल से। तो हम लोग लिखेंगे एंगल हमारे पास सी बी ओ ये वाला एंगल प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास, कौन सा एंगल हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा ओ बी ए, तो यहाँ लिख दिया ओ बी ए, क्लियर है। अब देखो सी बी ए कितना था 90, लिख दिया 90, और सी बी ओ ये कितना है, ये है एक्स, और यहाँ पर ओ बी ए ये कितना है, देखो भैया ओ बी ए ये है 35। अब देखो 35 प्लस का यहाँ ले आओ तो माइनस का, ये हो गया 90 माइनस 35 इक्वल्स टू हो गया एक्स। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने में कितना आएगा 55, तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 55। अब देखो x आ गया, अब हमें चाहिए y, तो y कैसे निकालोगे, देखो y हमारा है ना ये वाला पार्ट, ये वाला जो हमारा एंगल है वो इस एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। अगर हमने ये वाला एंगल निकाल लिया तो ये अपने आप आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग ये वाला एंगल निकालेंगे और इसके इक्वल दिखा देंगे। तो देखो इसको निकालेंगे कैसे, हमें पता है ये वाला एंगल है 35 और हमें ये भी पता है कि ये वाला एंगल भी है 35। हमें चाहिए ये तीसरा एंगल, और ये बन रहा है एक ट्रायंगल, है ना, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये एंगल हमें पता है, हमें बनाना है ये वाला एंगल। तो क्या करेंगे, इसमें यूज़ कर देंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि भैया जो एंगल के अंदर, सॉरी जो ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है ना, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये हो गया ए ओ बी, ठीक है। अब इसमें तीन एंगल है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं एंगल हमारे पास है ओ ए बी प्लस दूसरा एंगल है ओ बी ए, तीसरा एंगल है हमारे पास ए ओ बी, ठीक, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब ओ ए बी हमारे पास 35 है, अब एंगल ओ बी ए ये भी हमारे पास है 35 है। अब एंगल ए ओ बी है, ये क्या है पता नहीं, तो यहाँ लिखा ए ओ बी इक्वल्स टू 180 कर दिया, तो यहाँ लिखा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। अब ये कहाँ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पर 35 35 हो जाएंगे हमारे पास कितना 70,
70 प्लस है, यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -70 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो तो 110 आ गया। यहाँ लिखा एंगल ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, तो एंगल ए ओ बी हो गया 110। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। तो ये अभी सोल्यूशन नहीं है। देखो हमने अभी क्या निकाला, सिर्फ ए ओ बी निकाला, वो है 110। हमें क्या चाहिए, वाई। वाई है हमारा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू वाई। रीजन देंगे, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, तो ए ओ बी जो हमारा कितना है 110 है, इक्वल्स टू वाई। तो ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब आ जाओ इसी के दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला भैया यहाँ पर है। अब इसमें हमें ये कॉर्नर में एक्स है और इस कॉर्नर पे वाई है, इन दोनों को हमें निकालना है और यहाँ पर सिर्फ हमें ये गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, तो यार जो इसका क्वेश्चन है ना, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन इसकी तरह के, मतलब जैसा ये सॉल्व किया ना वैसे इसे भी सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल है ना, इसकी बात करते हैं फर्स्ट वाले की। ये जो ट्रायंगल है, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, जो ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी, तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ए ओ या फिर ओ ए बोलो, इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी। क्लियर है, अब ये वाली साइड आपस में इक्वल है ना, तो इसके जो हमारे पास एंगल होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। देखो यहाँ पर एंगल इक्वल होता है ना, क्योंकि बेस, हमारे बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका जो हमारे पास ये साइड है ना, ये भी लिख दो, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। क्लियर है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, तो इसके जो एंगल है हमारे पास, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा ओ बी ए। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को फिर से लिखते हैं। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। अब ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल जो एंगल है हमारे पास ओ ए बी प्लस दूसरा जो एंगल है ओ बी ए प्लस जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास ए ओ बी। ठीक है, इक्वल्स टू है 180 डिग्री के। अब यहाँ पर देखो ओ ए बी, ठीक है, ये ओ ए बी हमारा किसके बराबर है, ये बराबर ओ बी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने यहाँ लिखा ओ ए बी प्लस, अब यहाँ पर ओ बी ए है, क्या है ओ बी ए, तो ओ बी ए है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओ बी ए। देखो ओ बी ए है, इसकी जगह पे हम लोग ये ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ओ ए बी प्लस ए ओ बी है, ए ओ बी हमें गिवन है कितना 110 है, तो 110 लिखा इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब देखो इसको यहाँ भेज दो, तो 180 माइनस 110, तो यहाँ पर आ गया 70। अब दोनों सेम है तो यहाँ पर 2 एंगल ओ ए बी हो गया। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 70, डिवाइड में आ गया 2। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 35। अब एंगल आ गया ओ ए बी इक्वल्स टू 35। अब एंगल ए ओ बी 35 है, तो हमारा ओ बी ए बी हो जाएगा 35। ये 35 है, तो ये भी हो गया हमारे पास 35। अब इसको ध्यान से समझना, देखो हमने क्या बताया था इसमें कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड हैं वो आपस में इक्वल होती है। तो हमने फाइंड कर लिया ये वाला एंगल, और हमने फाइंड कर लिया, और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल करना है, और ये हमने कर लिया। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, और इक्वल है, पैरेलल है मान लो। तो जब ये पैरेलल है तो क्या हो रहा है कि इस पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मिला रही है। ठीक है, जो भी लाइन पैरेलल लाइन को मिलाती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है,
जब ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है तो इसके जो ये अल्टरनेट एंगल है ना, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है किससे, सी डी के, ठीक है। एंड जो हमारे पास ए सी है वो क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल हमारे पास है, यहाँ पर बोलेंगे ओ ए बी, तो यहाँ हो गया ओ, ये हो गया ए बी, इक्वल्स टू जो हमारे पास दूसरा एंगल है कौन सा, डी सी ओ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया एंगल डी सी ओ। देखो डी सी ओ बोलो या फिर डी सी ए बोलो, बात इसकी हो रही है, या फिर ओ ए बी बोलो या फिर सी ए बी बोलो, बात इसकी हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है, 35 है, और ये वाई है, तो ये दोनों आपस में क्या, इक्वल है। रीजन देना पड़ेगा हमें क्या, ये अल्टरनेट एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल है। तो ओ ए बी जो हमारा है, ओ ए बी ये कितना है, ये ओ ए बी हमारे पास है 35, और ये हमारे पास y है, तो y कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 35। अब जब ये y 35 आ गया तो ये हम लोग x इजीली निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ पर जो x है, और हमने जो बताया कि ये जो पूरा एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। किसका होता है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में हम लोग अगर 35 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो तो x हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास डी सी ए इक्वल्स टू है कितना, ये हमारा 90 डिग्री का। अब इसमें क्यों है 90 डिग्री का, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो डी सी ए, ये पूरा एंगल डी सी, सॉरी बी होगा यहाँ पर, डी सी बी। अब देखो डी सी बी, ये पूरा एंगल हमारे दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अब x हमें पता है कितना, x है 35, सॉरी y है 35, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 35, ओके 35। यहाँ पर होगा x प्लस 35 इक्वल्स टू 90। अब देखो जो 35 है वो प्लस का, यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस करने में आएगा 55, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 55, और ये हो गई हमारे y की वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बताना ज़रूरी है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी।